वकार खान साहब, ये आपने अमरजीत सिंह दौलत की बात सुनी। तीन अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किए। एक तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फेलियर है, फिर इंटेलिजेंस फेलियर है, और फिर तीसरा ये कि जो कश्मीरी वहां पर हैं या जो मुसलमान हैं उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। हाउ डू यू एनालाइज इट? आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यश दौलत जो है, अमरजीत सिंह दौलत, ये पुराने रॉ के चीफ रहे, बड़े घाग बट आई थिंक अंडरस्टैंड पाकिस्तान एनालिसिस करते रहे। और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया कि इट्स वर्स्ट लास्ट बट वर्स्ट ऑप्शन या बैड ऑप्शन है, यानी ऑप्शन लास्ट बैड ऑप्शन। दूसरा उन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है, इधर रिसर्च एनालिसिस विंग है, एनआईए है जी, एनआईए है इनकी। आई थिंक देयर आर 34 एजेंसी जो मुझे पता है। फिर कश्मीर में तो ऑक्युपाइड कश्मीर में और ज्यादा चेक है। अभी इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है, कश्मीरी कह रहे हैं कि किधर थी, बिकॉज द वे दे केम, आप कहते हैं उन्होंने चेक किया जी हिंदू कौन है, जो भी तरीका था एंड ऑल दैट। तो और आप जो है आपका थाना वहां से 10 मिनट की वॉक पर, जहाँ एफआईआर तो फौरन दर्ज होगी, बट व्हाई कुडंट दे रिस्पॉन्ड? बीएसएफ किधर थी, राष्ट्रीय राइफल्स है, फिर इंडियन आर्मी आ जाती। और ये बड़ा प्रोटेक्टेड इलाका है, ये स्विट्जरलैंड कहलाता है कश्मीर का, वहां ऑक्युपाइड कश्मीर जी। बॉलीवुड वहां पे जाके सारन वैली तो इसे कहते हैं और ये मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है जी। तो जी मिनी स्विट्जरलैंड। तो इसमें इतना जो लैक्स है, तो इसलिए फिर सवाल उठ रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग था। अच्छा, इसमें अभी उन्होंने फिर किसी बात की, मिलिट्री फेलियर है, सावधान है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी डिप्लॉयमेंट है। हम लोग कहते हैं 7 से 8 लाख फोर्स है, वो कश्मीरी कहते हैं 12 लाख। जस्ट इमेजिन कि हर 6 कश्मीरियों के ऊपर एक भारतीय का राइफल लेके खड़ा हुआ है। मुझे याद है लोग बात करते हैं कि अगर आप रोड पे ट्रैवल करें, लेट्स से 100 किलोमीटर, तो कुछ 40 जगह तो आपको रोका जाता है, आईडी कार्ड चेक करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिस वाज अलाउड टू हैपन। और इसके अंदर अभी एक और उनके डीजी हैं जिसके ऊपर बात हो रही है पुलिस के, बहुत हाईली करप्ट हैं, कि शायद वो इन्वॉल्व था और उसने उसने करोड़ों, आई थिंक भारतीय रुपयों को तो घर ले लिए, 10 करोड़ का उसने वहां पे लिए पहलगाम में, और आई थिंक 20 या 25 करोड़ का आई थिंक हिमाचल में लिया, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ इंडियन पंजाब में, कनेक्टिंग विद व्हाट इज सेड कि पंजाब में जो फ्रंट लाइन स्टेट है भारत की, वहाँ एक आई थिंक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अच्छा, वो भी यही 3 सवाल उठा रहे हैं, बल्कि दे गॉन नाउ वन स्टेप अहेड। वॉल चॉकिंग में उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब लिख दिया, तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आपने सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। उसमें जो बेसिकली हरपाल सिंह ब्लेयर है, फिर ईमान सिंह मान है, और इसको कॉल किया है मेनली सिमरनजीत सिंह मान ने, जो पुराने अकाली लीडर हैं। और वो ये नहीं है कि पन्नू के कहने पे किया, जैसे पन्नू ने अगर अमेरिका से स्टेटमेंट दिया तो आप कह सकते हैं जी बाहर से करना। दिस इज फ्रॉम इंडियन पंजाब। 3 डिमांड। पहली डिमांड ये है जी कि 1, वी डोंट वांट वॉर, हम गुजरने नहीं देंगे। तो ये वाली बात ठीक है कि शायद इंडियन आर्मी विल फाइंड प्रॉब्लम। पंजाब का जो बॉर्डर है बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान का। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि वी वांट खालिस्तान एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग कि अमन का ये तो कहते हैं जी कि मोदी जो है दोनों पंजाब सुनो, दे आर सेइंग कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में ले जाएगा, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो हमारा क्या कसूर है। अच्छा, एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आई थिंक हरपाल सिंह ब्लेयर ने, कि जी 26 बंदों के मरने पे सॉरी टू से, मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आप जो पूरी पंजाब को न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जब 36,000 सिख मारे गए थे और गटरों में उनकी लाशों को फेंका गया 1984-85 की बात थी, तो वहां तो आपका जो है से आपका दिल जो है नहीं धड़का। सो ऑल टोल्ड, और फिर आई थिंक वो कह रहे हैं तजारत खोले। तो आई थिंक दीज 3 डिमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि इंडियन पंजाब में भी एक मूवमेंट शुरू होगी एंड देन इट विल पिक अप। तो ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो हो रहा है, बच्चियों के साथ उनको जुल्म हो रहा है, ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सूरत हाल है और इस सारे मामले के बाद जो सूरत हाल बदली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सिक्योरिटी के भी बड़े सवाल उठ रहे हैं।